इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरबिया की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत टूरिज्म को तरक्की देने की गरज से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई और तस्वीरी नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने इस मौके पर सहाफ़ी के.एन. वासिफ की किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी। इस मौके पर तारिकीन वतन बिलखसूस हैदराबादी बरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक सफ़ीर हिंद ने मज़कूरा किताब से काफ़ी मुतासिर होने की बात कही और राइटर की सताइश भी की। We are very happy today to launch the book on Indian architecture by renowned photographer and author and journalist Mr. K.N. Wasif. I have known him for a long time and his passion for photography is unmatched. And he has taken some wonderful photographs of Indian medieval monuments depicting Indian monuments depicting medieval architecture from all over India, from north to the south and all over. And they have just witnessed the photo exhibition too, which is an extraordinary depiction of what the actual monument is about. And I'm sure that his book will be well read and well appreciated by people because we don't have many such books specialized on the medieval architecture, and especially by the from someone from NRI community having an eye on the Indian art and culture. So I wish him all the best and expect that there will be many such collaborative and other events which he will come up in his career. के.एन. वासिफ ने बहुत नुमाया काम अंजाम दिया है पिछले 3 डिकेड्स में, और ना सिर्फ एज अ फोटोग्राफ़र जिसके आज जो रस्म इजरा हुई इनकी किताब की, लेकिन ये पहले तो काफ़ी नाम कमाया उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट और ख़ास करके एज अ उर्दू जर्नलिस्ट, और जैसा मैंने अभी कहा कि एज एन ऑथेंटिक उर्दू जर्नलिस्ट जिनकी तहरीरें पढ़ने के लिए लोग जो है इंतज़ार करते कि कब वीकली कॉलम संडे आएगा और इनका कॉलम मकतूब रियाद पढ़ा जाएगा। और ये एक वर्सटाइल पर्सनालिटी है और इन्होंने अब एज ए ऑथर और एज ए राइटर भी जो अपनी उनके कैरियर की शुरुआत की उसका भी बड़ा समथिंग टू बी प्रेज्ड, बिकॉज जो उर्दू राइटर जो इनके जो समझिए जो ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 30 सालों में, वो उसकी कासी जो है हो रही है खाका निगारी में। उनकी खाका निगारी और उनकी तहरीरें मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत अच्छा लिखते हैं, और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी और मजमूए आप पब्लिश करें, खाका निगारी के भी और मज़ामीन के भी, और शायद आप अगर के.एन. वासिफ साहब एक ऐसे शख्स है कि इनको एम्बेसी बुला के इवेंट करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि आपकी कई चीज़ के खुसूसियात है। 30 और 40 साल से सऊदी में है और माशाल्लाह कई फील्ड में आप लोगों को तो देखे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र, और आज का तो किताब के ज़रिए से तो मालूम हो गया कि आपको उनका जो है एक इंडिया के टूरिज़म के लिए एक नया बाब खुल गया है इनकी किताब के ज़रिए से माशाल्लाह। तो हम के.एन. वासिफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, और ये आदमी ऐसे है कि एकदम अपने आप को लो प्रोफाइल रख के और काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो हम इंडियन कम्युनिटी की तरफ से जानिब से जो है वासिफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद बोलते हैं। इंडियन कम्युनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन कम्युनिटी के जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। के.एन. वासिफ साहब से हमारी मुलाकात जब से मैं सऊदी अरब में आई हूँ, मेरे हस्बैंड यहीं थे, तो उन्हीं के मेरे हस्बैंड और के.एन. वासिफ साहब का काफ़ी करीबी कनेक्शन रहा है, और वो लोग जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह है तो मेरे हस्बैंड ही उनके लिए करते थे, मिस्टर अयाज सिद्दीकी। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर वासिफ साहब से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तभी से, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट
फ़ोटोग्राफी वगैरह में क्रिएटिव है, और मेरा भी पेंटिंग से, तो इस तरह से हमारा काफ़ी इंटरेस्ट एक के एन वासिफ़ साहब हमारे लिए एक फ़ैमिली की तरह से हो गए। तो ये जो आज का प्रोग्राम है, इट्स लाइक पूरा उनकी ज़िंदगी का एक जो एसेंस, जो एक निचोड़, जो वो हमेशा अपने फोटोग्राफ